हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। एल्गी और ब्रायोफाइट्स में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डिफरेंसेस एल्गी और ब्रायोफाइट्स में क्या है। आपको पता है ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स के क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, वो सभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपलोड करा हुआ है। आप जाकर के उससे ब्रायोफाइट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। अब देखते हैं हम ब्रायोफाइट्स में और एल्गी में क्या डिफरेंस होता है। जो कि हमें पता है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो एल्गी से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आपका टेक्सोनॉमिकली अगर हम देखें तो ब्रायोफाइट्स को एल्गी और टेरिडोफाइट्स के बीच में रखा गया है, यानी कि ब्रायोफाइट एल्गी से इवॉल्व हुए हैं और फिर ब्रायोफाइट्स के बाद आपके टेरिडोफाइट्स आते हैं। राइट, तो ब्रायोफाइट्स में अगर हम देखें एल्गी में, तो सबसे पहला पॉइंट देखें हम, मोस्ट ऑफ द एल्गी आर एक्वेटिक। ज़्यादातर एल्गी आपको क्या देखने को मिलेगी, एक्वेटिक देखने को मिलेगी। वहीं ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ज़्यादातर दे आर टेरेस्ट्रियल प्लांट अकरिंग मोस्टली इन शेडी मॉइस्ट हैबिटेट। आपको ब्रायोफाइट्स ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल देखने को मिलेंगे, लेकिन वो कहाँ पे होते हैं, इवॉल्व कहाँ से हुए हैं, एल्गी से ही इवॉल्व हुए हैं, तो वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में तो देखने को मिलते हैं। तो उसी के साथ साथ कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, शेडी मॉइस्ट हैबिटेट जो जगहें होंगी वहाँ पे आपको ब्रायोफाइट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, सेकेंड पॉइंट देखते हैं डिफरेंसेस में। प्लांट बॉडी इज यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, फिलामेंटस और स्यूडोपेरेन्काइमेटस। जो प्लांट बॉडी होती है एल्गी की वो मल्टीसेल्युलर होती है, यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, मल्टीसेल्युलर भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है और स्यूडोपेरेन्काइमेटस होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एल्गी की जो बॉडी होती है वो स्यूडोपेरेन्काइमेटस होती है। वहीं ब्रायोफाइट्स के केस में जो प्लांट बॉडी होती है वो आपकी मल्टीसेल्युलर होती है और पेरेन्काइमेटस होती है। ठीक है, ये याद रखना है कि मल्टीसेलुलर होगी ऑलवेज और पेरेन्काइमेटस होगी। एल्गी आपकी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकती है, लेकिन पेरेन्काइमेटस नहीं होती, स्यूडो पेरेन्काइमेटस होती है। तो ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है आपकी वो कभी भी यूनिसेलुलर नहीं होगी, वो मल्टीसेलुलर होगी, हमेशा पेरेन्काइमेटस होगी और थैलॉइड होती है। थैलॉइड बॉडी होती है जो कि डिफ्रेंशिएटेड होती है इनटू राइजोइड, मेन एक्सिस और लेटरल अपेंडेजेस में। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखनी है ब्रायोफाइट्स में, कि जो ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी होती है वो मल्टीसेलुलर होगी, पेरेन्काइमेटस होगी, थैलॉइड होगी जो कि डिफ्रेंशिएटेड होगी इनटू राइजोइड, सेंट्रल एक्सिस एंड लेटरल अपेंडेजेस में। थर्ड पॉइंट देख ले तो फिलामेंटस बॉडी आर अनब्रांच्ड और शो रेगुलर और इरेगुलर ब्रांचिंग। जो फिलामेंटस बॉडी होती है वो हमेशा अनब्रांच्ड होगी, रेगुलर या फिर इरेगुलर ब्रांचिंग शो कर सकती है कभी कभी। और जो ब्रायोफाइट्स का थैलस होता है वो हमेशा क्या होगा, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। अब ये क्या होता है डाइकोटोमसली ब्रांच, थैलॉइड बॉडी क्या होती है, थैलस क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को ब्रायोफाइट्स वाली वीडियो पे बताया हुआ है, आप जाकर के उसमें चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर लाइक पोर्स एंड स्टोमेटा आर ऑल टुगेदर एब्सेंट। एल्गी में हमें इस तरीके के कोई भी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेंगे। पोर, एयर पोर क्या होता है, स्टोमेटा वहाँ पे एल्गी में देखने को नहीं मिलते हैं, बट ब्रायोफाइट्स में हमें एयर पोर्स, स्टोमेटा जो होता है वो सब चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी, वो सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में एयर पोर्स वगैरह। फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें, एक्सेप्ट फॉर सम हेट्रोट्राइकस फॉर्म राइजोइड्स आर यूजुअली एब्सेंट। एल्गी में सिर्फ कुछ हेट्रोट्राइकस फॉर्म्स होती हैं, जैसे फ्रिस्चेला हो गया, उन सब में राइजोइड्स हमें कभी कभी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बाकी सभी फॉर्म्स में राइजोइड्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अगर हम ब्रायोफाइट्स में देखें तो ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स ऑलवेज प्रेजेंट होंगे। दे आर स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेट, वो स्मूथ वॉल्ड भी हो सकते हैं और ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी में वो कॉमन होता है एंड इट टेक प्लेस बाय जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर और एकाइनेट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ब्रायोफाइट्स में बहुत कॉमन होता है। ठीक है, और ज़्यादातर किसके थ्रू टेक प्लेस करता है, जूस्पोर्स के फॉर्मेशन के थ्रू, एप्लेनोस्पोर्स के फॉर्मेशन के थ्रू और एकाइनेट्स के थ्रू। बट ब्रायोफाइट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। किसी किसी फॉर्म्स में हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, वेजिटेटिव मेथड के थ्रू बॉडी का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी कि बॉडी एक
प्लांट बॉडी से नए प्लांट बॉडी को रीजनरेट करती है बाय वेजिटेटिव मोड। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ट्यूबर्स के थ्रू देखने को मिलता है वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एल्गी में आइसोगेमस, एन आइसोगेमस और oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट ब्रायोफाइट में ऑलवेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेल्युलर oogonia। एल्गी में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, उसे हम oogonia बोलते हैं। वाइल ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेल्युलर आर्किगोनिया होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनता है एल्गी और ब्रायोफाइट को डिफरेंशिएट करने का, कि एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन बेसिकली वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, oogonia जिसको हम बोलते हैं। वहीं ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जिसको हम आर्किगोनिया बोलते हैं। ठीक है, कोई अगर आपसे डिफरेंस पूछे तो आप ये वाला डिफरेंस फट से बता सकते हैं। नेक्स्ट है हो गया जाइगोट अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। एल्गी में जब जाइगोट बनता है, जाइगोट पेरेंट प्लांट बॉडी से जब लिबरेट होता है तो कुछ टाइम के लिए वो रेस्टिंग पीरियड में जाता है, कुछ टाइम के लिए रेस्ट करेगा और फिर उसके बाद वो रीजनरेट करता है। बट ब्रायोफाइट्स में जाइगोट का कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ब्रायोफाइट्स में जाइगोट रेस्टिंग पीरियड में नहीं जाता है। जाइगोट इमीडिएटली डिवीजन स्टार्ट कर देता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ आपको बताई हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि ब्रायोफाइट्स के केस में जो जाइगोट होता है इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ अ रेस्ट आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, वाइल in case of bryophyte zygote divide immediately after fertilization to form the sporophyte। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए अगर, तो zygote does not form embryo, instead haploid spores are formed। एल्गी के केस में zygote डिवीजन करने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं करता है, वो क्या बनाता है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनता है कि एल्गी के केस में एल्गी के केस में एम्ब्रियो जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ना करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। वहीं ब्रायोफाइट्स में जो होता है जाइगोट आपका क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। यहाँ पे किसी भी तरीके के हमें जाइगोट के बाद स्पोर्स देखने को नहीं मिलते हैं, जबकि एल्गी में हमें हैप्लॉइड स्पोर्स देखने को मिलेंगे जो कि जाइगोट के बाद बनते हैं। जाइगोट के बाद हमें नेक्स्ट स्टेज एम्ब्रियो की नहीं जबकि हैप्लॉइड स्पोर्स की देखने को मिलेगी, बट ब्रायोफाइट्स में हमें जाइगोट के बाद सीधे एम्ब्रियो देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर देख ले, लास्ट पॉइंट, तो स्पोरोफिटिक फेज जो होती है एल्गी में, जिसको हम डिप्लॉइड फेज भी बोलते हैं, वो रिप्रेजेंटेड बाय डिप्लॉइड जाइगोट। ज़्यादातर वो जो स्पोरोफिटिक फेज होती है वो किससे रिप्रेजेंटेड होती है, जाइगोट से रिप्रेजेंटेड होती है। वहीं अगर ब्रायोफाइट्स में देखें तो स्पोरोफाइट इज वेल डेवलप्ड एंड डिपेंडेंट अपॉन दी गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफिटिक फेज होती है, जो स्पोरोफाइट होता है वो वेल डेवलप होगा, आपको दिखेगा अपनी नेकेड आइज से। स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड होता है, इजीली विजिबल होता है, और बट न्यूट्रिशनली वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, ये था मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एल्गी में जो होती है, एल्गी ज़्यादातर मोस्टली एक्वेटिक होती हैं, ब्रायोफाइट्स टेरेस्ट्रियल होते हैं, ज़्यादातर हमें शेडी मॉइस्ट हैबिटेट में देखने को मिलेंगे। एल्गी की प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, फिलामेंटस और स्यूडो पैरेन्काइमेटस होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, स्यूडो पैरेन्काइमेटस होगी। वहीं जो ब्रायोफाइट्स की बॉडी होती है मल्टी सेलुलर होगी, पैरेन्काइमेटस होगी, थैलॉइड होगी। थैलॉइड प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू राइजोइड, मेन एक्सेस एंड लेटरल अपेंडेजेस। एल्गी में जो फिलामेंटस बॉडी होती है वो अनब्रांच्ड होती है, शो रेगुलर और इरेगुलर ब्रांचिंग। वहीं जो ब्रायोफाइट्स में होती है, थैलॉइड प्लांट बॉडी जो होती है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है। पोर्स और स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर एल्गी में कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, वहीं ब्रायोफाइट में पोर्स एंड स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। कुछ फॉर्म्स को छोड़ दे अगर एल्गी में, तो वहाँ पे जनरली अगर हम देखें, मेजरली अगर बात करें तो राइजोइड्स एब्सेंट होते हैं एल्गी में, बट राइजोइड्स ब्रायोफाइट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि दो टाइप के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरक्यूलेट। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी में वो जनरली किसके थ्रू टेक प्लेस करता है, जूस्पोर्स, एप्लाइनोस्पोर और एकाइनेट्स के थ्रू। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ब्रायोफाइट्स में होता है वो एब्सेंट होता है और वेजिटेटिव मोड के थ्रू रिप्रोडक्शन वहाँ पे टेक प्लेस करता है, अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो टेक प्लेस करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है तो वेजिटेटिव मेथड के थ्रू प्लांट रीजनरेट करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, आइसोगैमस टाइप का होता है एल्गी में, एनाइसोगैमस टाइप का भी हो सकता है और ooगैमस टाइप का भी हो सकता है। किसी फॉर्म में हमें आइसोगैमस देखने को मिलेगा रिप्रोडक्शन, किसी में एनाइसोगैमस टाइप का, किसी में ooगैमस टाइप का, यानी कि तीनों फॉर्म्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलेंगे एल्गी में। बट ब्रायोफाइट में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा कैसे देखने को मिलता है, ooगैमस टाइप का, एक ही तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है, दैट इज ooगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं एल्गी में वो यूनिसेल्युलर होते हैं जिनको हम ooगोनिया बोलते हैं। वहीं फीमेल सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट्स में कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं जिनको हम आर्किगोनिया बोलते हैं। जाइगोट रेस्टिंग पीरियड में जाता है आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम द प्लांट बॉडी, कहाँ पे, एल्गी में। एल्गी में जाइगोट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, बट ब्रायोफाइट्स में जाइगोट इमीडिएटली डिवीजन स्टार्ट कर देता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म स्पोरोफाइट एंड डज नॉट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ अ रेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट देख लें अगर, तो जाइगोट डज नॉट फॉर्म एम्ब्रियो इंस्टेड ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म्ड। एल्गी में आपको जाइगोट के बाद एम्ब्रियो देखने को नहीं मिलेगा। जाइगोट क्या बनाता है, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। वहीं ब्रायोफाइट में जाइगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। जाइगोट के बाद आपको स्पोर्स का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट पॉइंट देख ले, तो स्पोरोफिटिक फेज जो होती है एल्गी में किससे रिप्रेजेंटेड होती है, डिप्लॉयड जाइगोट के थ्रू रिप्रेजेंटेड होती है। बट ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफिटिक फेज होती है वो वेल डेवलप्ड होती है और जो स्पोरोफाइट होता है वो न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट होता है ऑन गैमेटोफाइट, न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे। स्पोरोफाइट के पास खुद के क्लोरोफिल सेल्स नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो वो स्पोरोफाइट जो होता है वो न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट होता है ऑन गैमेटोफाइट। आई होप आज की वीडियो में आपने समझ लिया होगा डिफरेंसेस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है आपके लिए वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली वीडियो लेकर के आऊँगी उसके ऊपर। और ब्रायोफाइट्स के बारे में आप जनरल कैरेक्टर्स जानना चाहते हैं तो वो भी मैंने अपलोड करा हुआ है, आप देख सकते हैं। एल्गी के बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।